बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछला हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम जो डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होगा एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन का लफ्ज़ी मैनी होता है इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है। एलिवेशन का लफ्ज़ी मैनी हो गया इंक्रीज़ हो जाना, तो ये बन गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज़ हो जाना। बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज़ कब होगा? अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली हम कहते किसे हैं, तो हम इसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट एंड द प्योर सॉल्वेंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से हुआ? क्योंकि जो सोल्यूशन हमने बनाया ना उसमें नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होना चाहिए। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली कंडीशन में ये बात पढ़ी है कि सोल्यूट को नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो अब ऐसा सोल्यूट जब हमने सॉल्वेंट में ऐड कर देना तो हमारे पास बन जाएगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और जो प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा कम होगा, जबकि जो हमारे पास सोल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अगर लिक्विड को वेपर में चेंज करना मुश्किल हो, ज़्यादा हीट देनी पड़े, तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट को हम जो है ना वो डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? TB से करते हैं। और डेल्टा का साइन क्योंकि चेंज होता है ना, थोड़ा बहुत चेंज आता है बॉइलिंग पॉइंट में, तो इसको हम डेल्टा TB से जो है वो नोट करेंगे। अब जब कोई चीज़ बॉयल होती क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो आसानी से कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो हम कह देते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। इसी तरह से अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, जब हमने कोई नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर बेसिकली क्या हो जाता है? लो हो जाता है। अब जब वेपर प्रेशर लो हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड, कि अब हमें ज़्यादा अमाउंट जो है वो हीट की देनी पड़ेगी ताकि हम इक्वलाइज कर सके वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। मतलब अब हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि मतलब जब सोल्यूशन बन गया प्योर सॉल्वेंट में, जब हमने सोल्यूट डाला और सोल्यूशन बन गया, उस वक्त वेपर प्रेशर लो हो जाएगा और अब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा अमाउंट देंगे तो जाके क्या होगा? वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और यूं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको ग्राफिकल डिमॉन्स्ट्रेशन इसके देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कि अब हम ग्राफ के ज़रिए किस तरीके से इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने क्या करना है? टेम्परेचर जो है यानी कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो आपने क्या करना है? वो एक्स एक्सिस पे लेना है, और वेपर प्रेशर को जो है वो हमने क्या लेना है? वाई एक्सिस पे। ये एक्सटर्नल वेप प्रेशर है, मतलब इस टेम्परेचर पर इस जगह पर आकर जो है वो क्या होगा? एक लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप कहें, चले ऐसा लेते हैं, ये देखें, ये प्योर सॉल्वेंट के लेते हैं, ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट इसका जो है ये नॉर्मल पॉइंट है, यहाँ पे जो है वो रूम टेम्परेचर पर इसकी कंडीशन है। अब जैसे जैसे हीट देते जा रहे हैं क्या होता जा रहा है? इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है, और बी पॉइंट पर जाकर जो है वो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब इस पॉइंट को आपने क्या करना है? यहाँ से नीचे मिला लिया, इसको हम T1 से जो है वो डोनेट कर देते हैं। इसी तरह से जब हमने सोल्यूशन बना लिया, इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर कुछ सोल्यूट के पार्टिकल ऐड कर दिए तो ये सोल्यूशन बन गया। अब देखें यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो B पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट T1 है। अब जैसे ही आपने सोल्यूट ऐड किया तो D पर जाकर जो है वो सोल्यूशन दोबारा से बॉयल हो रहा है। अब आप इसको भी जो है वो एक्स्ट्रा प्लॉट कर लें और नीचे तक जो है ना वो इस तरीके से कर लें। अब देखें यहाँ से यहाँ तक पहले जो T1 था टेम्परेचर, अब यहाँ पे T2 है। B से D तक का जो है वो यहाँ पर अब टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा चेंज आ गया टेम्परेचर में, ठीक है। इस चेंज को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट। क्या हुआ कि T1 जो है वो कम है, T2 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है।
अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं जी। सबसे पहले जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा टी बी दैट विल बी इक्वल टू, इस साइन को हटा के हम के बी कर देंगे और मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से ज़ाहिर करते हैं। अब जो के बी है इसको विलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। अब जो मोलैलिटी होती है मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन केजी। अब इसको जो है वो हम रिप्रेजेंट करें, ये मोलैलिटी को स्मॉल एम से, मैस ऑफ सोल्यूट को W2 से और मोलर मैस को हमने M2 से मल्टीप्लाई कर देना है, रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर, क्योंकि हम नॉर्मली जो हमारे पास वेट होता है हम ग्राम में लेते हैं, लिहाजा किलोग्राम में करने के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि फार्मूले में लिखा हुआ है किलोग्राम में करने के लिए हमने W1 सॉल्वेंट का मैस को 1000 से डिवाइड कर देना। अब ये जो 1000 है ये ऊपर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी इक्वेशन को मतलब m की जगह पर ये वाले स्मॉल m की वैल्यू इस जगह पर पुट कर देनी। जैसे पुट करेंगे हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, और अगर हमने M2 फाइंड आउट करना है तो M2 इधर चला जाएगा, डेल्टा टी भी इधर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से मेजर करना है। देखिए ये हमारे पास एक सेटअप होगा, ठीक है, ये हमारे पास एक सेटअप आ गया जी। ठीक है, ये इस तरीके से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने नोट करना है कि ये वाला सारा ट्यूब का कमाल है। क्या करना है, यहाँ पर ये एक आउटर यू ट्यूब होगी, ये अंदर एक ट्यूब लगी होकर, यहाँ पर ना होल होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके अंदर हमने पहले प्योर सॉल्वेंट लेना है, प्योर सॉल्वेंट लेना, और इधर आपने क्या करना है, उसी प्योर सॉल्वेंट को जो इधर सॉल्वेंट लिया यहाँ पे, इस प्योर सॉल्वेंट को आपने हीट प्रोवाइड करनी, इसके बनेंगे वेपर, क्योंकि टेम्परेचर ऑब्जॉर्ब करके जा रहे, लिहाजा उनका जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ से वेपर ऊपर जाएंगे, इधर से होते हुए यहाँ से यहाँ पे आएंगे। अब क्या होगा, अपनी हीट जो है वो इस लिक्विड को ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इधर से बबल्स की शक्ल में निकलेंगे और इधर होल से यहाँ से नीचे बाहर चले जाएंगे। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली करते रहना, ये थर्मामीटर टेम्परेचर नोट करता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप वेपर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वेपर का जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता इस लिक्विड का जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा और ये भी टेम्परेचर राइज अप होता जाएगा। एक वक्त आएगा ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करना है आपने, वो बॉइलिंग टेम्परेचर नोट कर लेना है। अब क्या करना है आपने, इसके अंदर इस सॉल्वेंट में, इधर नहीं, इधर सॉल्वेंट प्योर ही रहने देना है। इस सॉल्वेंट के अंदर आपने कुछ अमाउंट जो है 1 या 2 या 3 ग्राम जो है वो आपने सोल्यूट की ऐड कर देनी है, और फिर दोबारा से इसी तरीके से प्रोसेस जो है वो रिपीट करना है। और आप देखेंगे कि जो सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब सॉल्वेंट का जो आपने बॉइलिंग पॉइंट नोट किया है ना, इसी तरह से आपने क्या करना है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नोट करना है। ठीक है, और यूँ जो है वो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।